देखो 7वां नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो समझना बात को, भूमि के एक तल से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, देखो एक भवन है, सबसे पहले देखो ये भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है ना। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का, अब देखो इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है यहाँ पे, किसके ऊपर, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार के तल के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, अब देखो संचार मीनार के ना तल और शिखर दोनों के उन्नयन कोण, तल का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश, मान लो ये बिंदु ये है, तो इससे 45 अंश का कोण यहां बना, ठीक, ये कितना का बना 45 अंश। और क्या हो रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है ना, तो देखो ये हो गया 45 अंश, तथा उसी बिंदु से, मतलब उस जो बिंदु है उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। तो देखो ये शिखर है ना, इस शिखर से इसका जो उन्नयन कोण होगा वह कितना होगा 60 अंश। तो देखो ये कितना हो गया 60 अंश, ठीक है 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार मतलब इसकी ऊंचाई बतानी है, बात समझ रहे हो। हैप्पी न्यू ईयर, अब उठा के पटक देंगे। देखो क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई बताना है, तो कैसे, तो इसको मान लेंगे हम लोग x, समझना बात को। सबसे देखो ये a, ये b, ये c, इसको मैं कर देता हूं d, लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। देखो इस बिंदु की दूरी नहीं ना दिया है हमको, बिंदु की दूरी 20, भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, हाँ नहीं दिया हुआ, तो इसकी दूरी, बिंदु की दूरी, इसको हम लोग x मान लेंगे। क्या मान लेंगे x, तथा माना बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी x है। चलो ठीक, अब देखो समझना बात को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे DBC। इस DBC त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग x का मान निकालेंगे, क्योंकि थीटा पता है और एक माप भी पता है, तो फिर इससे क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। उसके बाद फिर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC, इससे थीटा भी पता है, एक x का भी मान पता है, इसमें इसको h माने या इसका मान पता है, तो फिर उससे h का मान निकाल लेंगे। समझ रहे बात को। देखो वही करते हैं, तो पहले तो इसको h लिख लेते हैं। देखो हो गया, क्या लिखेंगे, त्रिभुज DBC में देखो ये कोण है, तो ये लंब होगा ना, क्या होगा लंब, ये होगा आधार। लंब और आधार की बात होगी, कर्ण की आज बात नहीं होगी, इस टाइम बात नहीं होगी। तो देखो क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार ना, क्या होगा लंब बटा आधार। तो पहले लिखते हैं लंब बटा में आधार। लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। लंब कितना है, लंब है 20 मीटर, तो इसको मान नाम पहले लिखते हैं DB, अब बटा में आधार है BC, बराबर में tan 45 अंश। अब देखो DB अपना 20 मीटर, अब बटा में BC x बराबर tan 45 होता है 1, तो क्या हो जाएगा x बराबर 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या लेंगे देखो यहाँ लिखते हैं x बराबर 20 मीटर, ठीक है, इसको हटा, झंझट है। अब देखो x का मान आया, अब फिर हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग पहले ले रहे हैं इस लंब को, क्योंकि ये भी लंबी होगा, ये क्या होगा, क्या ही
ये हो जाएगा आधार। तो देखो फिर लेंगे लंब बटा में आधार बराबर tan थीटा। ठीक है, अब देखो लंब क्या है, ए बी है ना, आधार क्या हो जाएगी BC बराबर में tan 60 अंश। ठीक है, अब देखो ए बी का मान है तो ए बी को हम लोग लिख देते हैं H प्लस 20 मीटर, अब बटा में BC क्या है, BC x है ना, अब बराबर में tan 60 का मान क्या होता है √3 tan का 60 होता है। ठीक है, तो देखो H प्लस 20 बटा में x का मान अभी लाए हम लोग 20 मीटर, अब बराबर क्या है √3। देखो इसका गुणा इसमें होगा, ये होगा, तो क्या हो जाएगा H प्लस 20 बराबर 20 √3, 20 में √3 का गुणा √3, H बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस में 20, तो H बराबर हो जाएगा 20 दोनों में कॉमन कर दे तो 20 इंटू √3 माइनस 1, यही हो गया H का मान, यही मीनार जो है उसकी ऊंचाई है। हाँ देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक बात समझना, पेडेस्टल क्या होता है कि जैसे कोई मूर्ति बनती है ना, तो उसके नीचे का जो भाग बनता है जिसपे वो रुकी होती है, एज लाइक चबूतरा जिसको बोलते हैं, उसी को पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पहले एक यहाँ पे पेडेस्टल बना लो, सपोज करो ऐसे एक पेडेस्टल है और इस पे एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। ठीक है, इस पेडेस्टल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ठीक है, इस पेडेस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अब देखो इसके बाद भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लो एक भूमि का बिंदु है यहाँ पे और इस भूमि के जो मूर्ति है उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो भाई धरती के साथ ही तो शिखर का उन्नयन कोण बनेगा ना, वह कितना है 60 अंश है। और क्या बोला हुआ है, तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि इसका उन्नयन कोण ये कितना है, ये है 45 अंश। ठीक है, तो देखो क्या बोला है आगे, यदि उन्नयन कोण 45 अंश है तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पेडेस्टल की हमें ऊंचाई बतानी है कि कितना ऊंचा होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो पेडेस्टल है वो h मीटर ऊंचा है ना, कितना मीटर ऊंचा है h, तो देखो इसकी ऊंचाई हो गई h मीटर। अब देखो समझना, ये है 45 अंश और ये पूरा है 60 अंश। ठीक है, अब देखो करते क्या है, सबसे पहले मानने के लिए तो h मान लिया है, नाम भी लिख लो इसका, ये हो जाएगा a, ये b, ये c, इसको कर देते हैं d। ठीक है, अब देखो समझना बात को, मानेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई h है तथा पेडेस्टल से उस बिंदु की दूरी x है। ठीक है, अब देखो ये जो दूरी हो गई उस बिंदु से ये कितना हो गया x हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जब बिंदु की दूरी x है तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेंगे DBC में। इस DBC त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले इस x का मान ला लेंगे h के पदों में, और तब क्या करेंगे इसको रख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज BDC में, अब देखो ये कोण है तो ये आधार होगा, ये क्या होगा लंब होगा, तो लंब बटा आधार का लगेगा ना, तो लंब बटा में आधार बराबर tan थीटा। लंब कौन सा है, तो लंब ये है ना, तो h बटा में पहले नाम लिख देते हैं ना, तो BD बटा में BC
बराबर 10 45 अंश। BD कितना है, h है, h बटा x बराबर कितना 1। तो h का मान क्या आ जाएगा, तो पहले x का मान आ जाएगा h, दोनों बराबर हो जाएंगे, एक में h का गुणा होगा x में 1 का, तो h बराबर x बराबर h हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग ले लेते हैं कोण, पहले इसको लो त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ABC में। अब देखो लंब पूरा होगा ना, तो लंब बटा में आधार बराबर tan 45 अंश। tan थीटा होता है, 45 अभी 60 अभी नहीं रखेंगे। लंब कौन सा है, AB पूरा है, आधार कौन सा है BC है, बराबर tan थीटा। tan इसके साथ 60 हो रहा है ना, 60 अंश। देखो AB को हम लोग क्या लिखेंगे 1.6 मीटर अब प्लस कौन सा h न बटा BC को क्या लिखेंगे हम लोग x बराबर 60 अंश। tan 60 का मान क्या होता है, देखो tan यहाँ लिखेंगे 60 अंश और tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, अब देखो पहले x को इधर ला लो या x का मान रख लो, x का जो मान है वो h के बराबर है ना। तो देखो लिख लेंगे x बराबर h रखने पर, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद अब ऊपर लेके चल रहे हैं, देखो तो हो जाएगा 1.6 प्लस h बटा में h बराबर √3, इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें, तो 1.6 प्लस h बराबर ये हो जाएगा h √3। हमें h का मान लाना है ना, इस h को भी इधर ला दो, तो 1.6 बराबर h √3 माइनस में h। देखो दोनों में h कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको दोनों को, तो ये 1.6 बराबर h कॉमन हो गया, इसमें √3 बचा, इसमें से h निकल गया तो केवल माइनस में 1 बचा, तो h बराबर हो जाएगा, देखो इस पूरे का इधर भाग होगा तभी तो h का मान आएगा, तो 1.6 बटा √3 उसके बाद माइनस में 1। अब देखो ये रूट में आ गया, याद है जब रूट में आता था तो परिमेयकरण करते थे हम लोग, परिमेयकरण के लिए जो रूट वाले सिंबल को उल्टा गुणा करा दो, तो √3 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा कराने थे। ठीक है, जब गुणा कराएंगे तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा में a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है ना, तो फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर के जगह पे √3 का स्क्वायर माइनस 1 b स्क्वायर के जगह पे 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अब देखो √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा में 3 में से 1 गया 2 में से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा दशमलव लेगा 2 8 16 इंटू √3 प्लस 1 यानी कि 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अब √3 का मान यदि क्वेश्चन में दिया रहता हम लोग यहाँ रखते, नहीं दिया है इतना ही छोड़ देंगे, यही आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो। देखो अब एक 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी यही बना लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है, मान लो ये मीनार है, ये मान लो भवन है। ठीक है, मीनार और भवन हो गए। अब देखो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार को बड़ा बनाते हैं भवन को छोटा बनाते हैं। मीनार से भवन के पाद बिंदु, तो देखो इससे इसका जो, इसको पहले ऐसे, हाँ ये जो उन्नयन कोण है वह कितना है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से ये मान लो मीनार है, भवन का ये भवन है। ठीक है, तो एक पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कितना है 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये
60 डिग्री। अब भाई हमें पता ही नहीं ना है कि कौन लंबा है कौन छोटा, तो वैसे एक रफ आकृति बना दिए हैं, एक को छोटा एक को बड़ा कर दिए हैं, हो सकता है दोनों बराबर भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद देखो 60 डिग्री यदि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर ऊंची है, मीनार कितनी है 10 मीटर नहीं, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये मीनार है 50 मीटर ऊंची, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भवन की ऊंचाई मान लेंगे हम लोग h, अब इसका नाम रख लो, क्या क्या नाम हो जाएगा, इसको रख देते हैं a, इसको b, इसको c, इसको d, ठीक है। यहां मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, चाहे h है, ठीक है। अब देखो इसकी ऊंचाई नहीं पता है, दोनों के बीच में कितनी दूरी है नहीं ना दिया है, केवल हमें मीनार की ऊंचाई दी है, तो मान लेंगे तथा दोनों के बीच की दूरी x है, ठीक है, ये कितना है x है। अब जो काम उसमें किए हैं इसमें भी सबसे पहले h का मान निकालेंगे, ठीक है। अब h का नहीं पूछा तो h का ही है, x का मान कैसे आएगा, तो हमें यहाँ 50 पता है, तो इसको और इसको त्रिभुज DCB को लेंगे तो x का मान आएगा, इस x के मान के लिए तब इसका सूत्र इसके साथ लगाएंगे इस त्रिभुज में, तो फिर h का मान आ जाएगा, 2 बार लेना पड़ेगा, है ना। इसके पहले तक 1 बार लेते थे, अब 2 बार लेंगे। देखो क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज DCB में क्या है, अब देखो यदि ये कोण है तो ये क्या होगा, लंब ना, ये क्या होगा आधार, तो क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार बराबर tan थीटा, ठीक है। लंब क्या नाम है DC ना, DC बटा BC बराबर tan थीटा, tan थीटा का मतलब tan 60 ना, तो tan 60 अंश। अब देखो DC का क्या मान है 50 मीटर, BC कितना है x बराबर tan 60 रूट में 3। अब इसका मान निकालेंगे तो x में गुणा होगा, इसका होगा ना, तो क्या हो जाएगा x रूट 3 बराबर 50 मीटर, तो x का मान आ जाएगा 50 बटा में रूट 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x का मान आ जाएगा। अब आगे देखो, अब x का मान 50 बटा रूट 3 आया। अब क्या करेंगे हम लोग इस त्रिभुज को लेंगे, कौन सा लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में। अब देखो ये थीटा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो ऑलरेडी आधार है, तो लिखेंगे लंब बटा में आधार बराबर क्या होगा tan थीटा। देखो लंब क्या है AB ना, AB बटा में BC बराबर में tan 30 डिग्री है, इस बार 30 है, तो AB का मान हम लोग h माने हैं, BC को x लिए हैं, tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट में 3। अब देखो पहले मल्टीप्लाई कराते हैं तब x का मान रखते हैं, क्योंकि x का मान कुछ उठपटांग सा आया हुआ है, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो h रूट 3 बराबर x, ठीक है। अब देखो इस यहीं पे x का मान रख देते, लिख देंगे x बराबर 50 बटा रूट 3 रखने पर, तो h रूट 3 बराबर 50 बटा रूट 3, इसको ऊपर लेके चलते हैं, इधर जगह हल्का है फलुका है। देखो तो अब रूट 3 का गुणा हुआ, इधर ले जाके भाग करा लेते हैं, तो h बराबर हो जाएगा 50 बटा रूट 3 गुणे रूट 3, तो h बराबर हो जाएगा 50 बटा 3 मीटर। बस यही हो गया इस भवन की ऊंचाई, यानी कि 50 बटा 3 मीटर। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, 3 में यदि 50 से भाग करें तो 3 दूरी तो बोले तो बोलना चाहिए ना, 9 नंबर यहाँ है। देखो तो ये 3 से भाग करेंगे तो 3 का नाम 3, तो ये 3, ये 2 बचा 0, 3 छक्के 18, ये 2 बचा, तो ये हो जाएगा 16 सही 2 बटा 3 मीटर, यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तब, ठीक है।